4 बेटियों की माँ। मैं एक साधारण औरत हूँ, इतनी साधारण हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का है यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं। कोख में ही आपको यह ख्याल भी नहीं आ रहा कि जिस हॉस्पिटल से आप जा रहे हैं, उसे मैंने बनाया है। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ हॉस्पिटल में औंधती रहती थी। मेरी 4 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी बना बनाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियां बोझ है। मेरी चारों बेटियां सांवली है, खूब काम करती है। मेरी ही तरह कई तरह के हुनर है, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी इत्मीनान है। मैं अकेली तो नहीं हूँ। ना तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती है। औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने हॉस्पिटल बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 4-4 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो, उसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती है। और क्या क्या नहीं करती, इतने धंधे औरतें करती है कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारे ये सूटर कोई 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगाकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती है। मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती हूँ, मास्टरनी बनाऊंगी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी देखते हो। तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं है, सो काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझ कर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत है। तुमसे पढ़ाना लिखाना वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती है। तुम्हारे घर में रौनक होगी। सो अलग से तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने के लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आपको ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर न मिले तो क्या वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया? दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोहब्बत ममता फिर भी बड़ी चीज है। इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं तो दुनिया उजड़ी हुई समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारे घर परिवारों में
खुशियाँ छा जाएगी। ये मिचमिची आँखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हफ्ते-हफ्ते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो न होती तो फिर क्या था, मैं तो दुनिया में ढिंढोरा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 4 लड़कियाँ खूब हुनर वाली हैं, उसकी आवाज़ सुनने से थकान मिट जाती है।